तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सुना नहीं सकता। मैं अब सभी ज्येष्ठ जन आपके सामने भी विराजमान हैं, जो हमारे पूज्य भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, आपको भी प्रणाम करते हुए शब्द मेरा ये है कि समाज में हम व्यास आचार्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे अन्य ब्राह्मण गण हैं उनकी भी भूमिका को साथ में ले लेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। जय श्री राम मित्र मंडल ने बहुत बड़ा काम ये करके दिखाया है। जैसा कि पूज्य श्री ने पहले ही बताया कि धन के लिए सभी व्यास अपना कार्य करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से हम समाज के लिए क्या दे रहे हैं, यतो नामो ततो गुणो। और आपने तो शास्त्री जी ने हमें ऐसा कार्य करके दिखाया कि हम सभी छोटे बड़े व्यासों को एक मंच पे उपस्थित करके, जैसे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले जा करके सबके समक्ष उपस्थित कर दिया। बिना किसी का सहारा लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परम आदरणीय को प्रणाम करते हुए मेरा विषय ये है, मैं शब्द क्या रखना चाहता हूँ। इस समाज में कई व्यास ऐसे भी हैं जो गुटखा खा करके मंच से थूकते हैं। क्या वो व्यास कहलाने लायक है? व्यासाचार्यों की भूमिका क्या होगी? हमें अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। ये हमारे सूरज मिश्रा बलदाऊ भैया ने इस पर चर्चा किया खुलकर। हमें दूसरे को शिक्षा देने का अधिकार तब है जब हम स्वयं सुधार करें अपने अंदर। जो गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं और जींस पैंट पहन करके घूमते हैं, परम आदरणीय राधा नगर के शुक्ला जी बैठे हैं, इनके छोटे भाई हमारे पूज्य मन के शुक्ला जी परम आदरणीय, उन्होंने एक दिन मुझे कई साल पहले पैंट शर्ट में देखा था। बोले तुम काले नहीं हो, तुम पैंट शर्ट पहनते हो और कभी धोती कुर्ता पहनते हो। जब तुम्हारा वेश नहीं सही है, भोजन नहीं सही है, पैंट शर्ट में रहोगे, ठेले पर खड़े होकर भोजन करोगे, तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर सुधार की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। मैं सभी ब्राह्मण गण, परम आदरणीय ज्येष्ठ सभी माताओं बहनों एवं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि मंदिर जाएं, मंदिर जाकर के तिलक सिखा ये सब रखें। कई ब्राह्मण तो ऐसे भी हैं जो जनेऊ तक नहीं पहनते हैं और कहते हैं मैं भी ब्राह्मण हूँ। वाह ब्राह्मण! कथा इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कथा सुनाने लायक नहीं हूँ। राम कथा भी किया, भागवत भी किया, मैं आप कथा सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। वर्तमान परिवेश में हम क्या कैसे होता है, ऐसे ही पैसा इकट्ठा करके सिर्फ होली मिलन कर लिया या कैसे ऐसे कार्य कर लिए, भोजन खा लिए, हो गई धर्म का कार्य आपने कर लिया? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है आपने। ऐसी सभाओं का आयोजन करना जरूरी है, समाज में सुधार की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि परम आदरणीय कुलदीप शास्त्री जी महाराज, आपने महाराज किसी व्यास ने अभी कहा था, रमन शास्त्री जी महाराज ने निवेदन किया था कि वर्तमान के तुलसीदास जी महाराज हैं, लेकिन मैं आपको वंदन करते हुए कहता हूं कि भविष्य के जो है वेद व्यास की तरह विद्वान इस मंच पर प्रतिष्ठित है, तो मैं इनको जानता हूं। बहुत साथ में शारदा देवी विद्यापीठ से संगीत में चाहे ले लो, चाहे विद्वता में ले लो, चाहे किसी भी कार्य में ले लो। धन्य है भारत भूमि, धन्य है हमारा श्रावस्ती जिला, धन्य है हमारा उत्तर प्रदेश। और भारत की राजधानी में बैठ करके और विद्यालय से विद्या ग्रहण करके आज समाज को ऐसा अलंकृत करेंगे। आज इस मंच व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ कि आप स्वयं इसको देखेंगे। कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। हमें ऐसे व्यासों की जरूरत है, हमें ऐसे व्यासों की जरूरत नहीं है जब कहीं बातें हो तो हम भाव में बह जाते हैं। इसमें भैया है, गांव के हैं, हम अपने भाव को, हम अपने कर्तव्यों से दूर हट जाते हैं। कई व्यास जी मूल पाठ तक नहीं करवाते, जितना पैसा दो कहीं भी मंच लगा करके कथा शुरू कर देते हैं। अब आपके वाणी में अगर इतनी ताकत नहीं है कि आप संगीत के अलावा भी कथा कर सकते हैं, तो आप कथा मत कीजिए, फिर भजन संध्या जागरण जो भी करिए, कथा नहीं करिए। गलत बात है बिल्कुल। समाज में ज्ञान की आवश्यकता है, समाज कथा को देखना चाहता है, नहीं देखता है आपको। कथा सुनने के लिए आप लोगों से हम कथा सुनने के परम आदरणीय विद्वान कहा है, ज्यादा तो नहीं
कथाएं सुनिए क्या और सही पंडित जी ने हमारे वो कर दिया है। यही उम्मीद थी ब्राह्मण समाज को यही शिक्षा देना है, उनको सिखा रखना है, उनको तिलक लगाना है, उनको जनेऊ पहनना है, भागवत में पाठ करना है, समाज का पंडित जी ने बहुत ही आचार्य थोड़ा संस्कार आधे से ज्यादा संस्कार नहीं करते, आधे क्या दो ही संस्कार करते हैं, विवाह के पास और अंतिम संस्कार को मजबूरी होती है। नाम संस्कार संस्कार है, संस्कार बहुत जरूरी है और हमें बहुत सारी संस्कार करते हैं। भावनाओं में बहना, अपने जो संस्कार को छुपा लेना, कर्तव्यों को भूल जाना, धर्म मनोरंजन का साधन मात्र समझना, सुंदरकांड की प्रयाणी महाराज मजा नहीं आएगा। धन्य है जल की मंडल, धन्य है सदा का आयोजन किया। आप सत्य को जाने, संगीत पर निर्भर होकर करना, धर्म प्रहार हो तो उसमें मौन हो जाना, ये बहुत गलत बात है। आप मौन हो तो बिल्कुल गलत है। अपने धर्म के प्रति कृतज्ञता लाइए, मजबूती लाइए, हम बोल सकते हैं। धर्म संस्थानों पर नियमित रूप से जाना, क्या हम अपने बच्चों को बैठ करके के बारे में बोला, क्या हमने बताया बेटा शिक्षा रखो, हम अपने बच्चे को कानून के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत उत्तम कानून के स्कूलों में पढ़ा रहे, आप कहते हो रोहित को धर्म एक मनी ना तो अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाओ, ज्ञान तो दीजिए बच्चे को, फिर आप कहते हो रोहित पुरोहित अपने आप को ज्ञान मेहनत के परोसो, आपके पीछे दुनिया हो जाएगी। अपने बच्चों ने अपने ही भावना रखना, कथा नहीं चली 2-4 महीने हम होगा क्या होगा, बैठ गए कर लो, कुछ ज्ञान कर लो, यानी तो सर्वत्र पूजनीय होता है। जहां आप बैठेंगे वही शब्दों को रख देंगे। और दूसरा, कर्म को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठ जाना, कर्म को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठ जाना, ये आलसियों के जो कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता। सुंदरकांड में शायद कहा गया है, कादर मन को एक धारा देव देव, आलसी पुकारा। आलसी लोग कहते हैं ऐसी बातों को अपने दिल में उतारो। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ सबके माथे पर तो तिलक भी नहीं है, और कहते हो सनातन धर्मी है, हम भी ब्राह्मण हैं। नहीं, आप कट्टर बनो, बहुत जरूरी है। मैं अपने विषय पर ही बोलने आया था, मुझे कोई कथा सुनाने न बुलाया गया था और न ही मैंने कथा सुनाया है। बहुत ही कथा सुनना है। आप रामायण सेवाधाम परिवार पर हमारे 2 शब्द जो कुछ त्रुटियां हैं उनको सुनते हुए और हमें सुधार करने के लिए आप सभी से विनम्र आग्रह करते हुए, और मैं आपकी गोदी में बैठ करके ये 2 शब्द रखा। और जनता जनार्दन को विशेष रूप से पांडे जी, मेरे अपने गांव के काका जी, कप्तान काका जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। बहुत प्रदीप तिवारी जी, ये सब मेरे क्षेत्र के हमारे मौसिया जी के बेटे मनोहरापुर से बहुत लोग ऐसे हैं। और हमारी यजमान बहुत कोई इसमें निहाल बिहार अब छोटी सी कुटिया लिए हैं, तो यहीं पर लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। ग्वालियर से चल करके एक माता जी कथा में अभी आई थी 4 तारीख से 11 तारीख, वहां से भी ग्वालियर से यजमान चलकर आ रहा है, दिल्ली कथा करवा रहा है। ज्ञान की बात सोचना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि बोल। 2 शब्द भगवान नाम से कीर्तन। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें घटा। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि है तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम।
इसके बाद न कोई विवादा सिया राम जय जय सिया राम गुरु उपदेश हरि गुरु उपदेश जय हो संत समाज की आज के आनंद की जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक ही नारा, एक ही नाम, मिल बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत उत्कृष्ट विचार रखे महाराज जी ने। वाकई नितांत आवश्यकता है आज के समाज को अपने को सुधारने के लिए, अपने समाज को, अपनी पीढ़ी को, अपने धर्म को। इसी क्रम में ज्यादा समय लेते हुए अगले क्रम में दादा हम पाए लगी। अरे अन्नू भैया तुम्हारे तो जलवा है। आचार्य कुलदीप सांडिल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने सब विचारों को समाज के समक्ष रखें, जिनसे हमें सीख और विषय जो दिया गया है उस विषय पर भी प्रकाश डालें। बहुत अच्छा है। मामा जी कहाँ खड़े हो बैठो। पूज्य श्री आचार्य कुलदीप सांडिल। अरे मामा ले यार बहुत पहले की।